नाइट्रोजन चक्र। जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुखतम तत्व है। नाइट्रोजन अमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों एवं बहुतायत विटामिनों का संगठक है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के वायुमंडलीय के लिए नियंत्रक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। प्रकृति में बिजली चमकने और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। औद्योगिक दहन, जंगलों में लगी आग, वाहनों के धुआं तथा बिजली उत्पादन केंद्र में भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्रोत है। मृत पादपों व जंतुओं, पादप जैव भार की उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। इसमें कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नानुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती है। 2 NH3 जमा 3 ऑक्सीजन हमें देता है 2 NO2 माइनस और 2 H प्लस और 2 पानी के मॉलिक्यूल। अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिए जाते हैं। इस इक्वेशन को देखिए अब। नाइट्राइट नाइट्रोवेक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। यह प्रतिक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती है। ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायन पोषी कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब इस इक्वेशन को देखिए। पादप के इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में यह अपचयित होकर अमोनिया बनाता है, जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाता है। डीनाइट्रीकरण की प्रक्रिया सीडोमोनास व थायोबैसिलस जीवाणु संपन्न करते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती है। जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम मात्रा प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव N2 स्थिरीकरक कहलाते हैं, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरक कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव स्वतंत्र या सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ऑक्सी सूक्ष्म एजोटोबैक्टर व बेजनिकिया रोडोस्पाइरलम अऑक्सी और स्वतंत्र जीवी है। जो जीवी सिर्फ स्वतंत्र है वो है बैसिलस। स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक। इसके साथ कई नील हरित जीवाणु जैसे एनेबीना, नॉस्टॉक भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। सहजीवी जैवक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार ज्ञात है। इन सब में प्रमुख लेग्यूम जीवाणु संबंध है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम, अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकला एवं क्लोवर आदि में इस तरह संबंध बनाते हैं। जड़ों की गांठों के रूप में होते हैं। ये सबसे सामान्य सहजीवन जड़ों की गांठों के रूप में होता है। ये ग्रंथियां जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती है। अलेग्यूमिनोस पादपों जैसे एलनस की जड़ों में सूक्ष्म जीव पंक्तियां यानी फ्रैंकिया स्थिरीकरण ग्रंथियां उत्पन्न कराती है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही
मृदा में स्वतंत्र जीवी है, लेकिन सहजीवी के रूप में वातावरण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल के एक पौधे की जड़ों को उखाड़ें। आप जड़ों में लगभग गोलाकार अतिवृद्धियां देखेंगे। ये ग्रंथिकाएं हैं। यदि आप इन्हें काटेंगे तो पाएंगे कि केंद्रक भाग में ये लाल या गुलाबी रंग की है। यह रंग लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ग्रंथि का निर्माण मेजबान पौधों की जड़ एवं राइजोबियम में पारस्परिक प्रक्रिया के कारण होता है। ग्रंथि का निर्माण के मुख्य चरण इस प्रकार है। राइजोबियम बहुगुणित होकर जड़ों की चारों ओर एकत्रित हो जाती है तथा उपवचयी और मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाती है। मूल रोम मुड़ जाते हैं तथा जीवाणु मूल रोम पर आक्रमण करते हैं। एक संक्रमित सूत्र पैदा होते हैं जो जीवाणु की जड़ों के कॉर्टेक्स तक ले जाता है, जहां वे ग्रंथि का निर्माण प्रारंभ करते हैं। तब जीवाणु सूत्र से मुक्त होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं, जो विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाओं के विभेदीकरण का कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रंथिका का निर्माण होता है और मेजबान से पोषक तत्व के आदान प्रदान के लिए संवहनी संबंध बन जाते हैं। इन ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनस एंजाइम एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संगठन विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजनस एंजाइम तक मोलिब्डेनम फेरस प्रोटीन है, जो वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। इसका समीकरण कुछ इस प्रकार है। अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल और अमोनिया और NADPH में अगर हम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की मदद लें और इसे निकालें तो ग्लूटामेट और पानी और NADP हमें प्राप्त होता है। सोयाबीन के मूल ग्रंथिका का विकास पहले चित्र में आप देख सकते हैं। राइजोबियम जीवाणु सुग्राही मूल रूम स्पर्श से उसके नजदीक विभाजित होता है। दूसरे चित्र में संक्रमण के बाद मूल रूम में कुंचन प्रेरित होता है। तीसरे में वह संक्रमित जीवाणुओं को भीतरी कॉर्टेक्स में ले जाता है। जीवाणु दंड के आकार के जीवाणु संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं और भीतरी कॉर्टेक्स एवं प्रारंभ कोशिकाएं विभाजित होने लगती है। कॉर्टिकल एवं प्रारंभ की कोशिकाओं का विभाजन एवं वृद्धि ग्रंथि का निर्माण की ओर ले जाती है और चौथे और आखिरी चित्र में संवहनी ऊतकों से पूर्ण एक परिपक्व ग्रंथिका मूल में अविच्छिन्न होती है। डिहाइड्रोजनेज नाइट्रोजनेज एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी होता है। इसे अनऑक्सी वातावरण की अनिवार्यता होती है। ग्रंथियों में यह अनुकूलता होती है कि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। इन एंजाइम से सुरक्षा के लिए ग्रंथिकाओं में एक ऑक्सीजन उपमार्जक होता है, जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह रोचक तथ्य है कि स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में सूक्ष्म जीवी ऑक्सी होते हैं, जहां नाइट्रोजनेज क्रियाशील नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये अनऑक्सी हो जाते हैं, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम की सुरक्षा करते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजनेज के द्वारा अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा का अनिवार्यता होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति मेजबान कोशिका की ऑक्सी श्वसन से होती है और वे कुछ इस प्रकार दिखती है। नाइट्रोजनस एक जीवाणुविक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणुओं में पाया जाता है, जो वायुमंडल नाइट्रोजन गैस यानी N2 को अमोनिया यानी NH3 में बदलता है। अमोनिया उपापचयित होकर अमीनो अम्ल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का निर्माण करता है। अमोनिया की नीति। अमोनिया कार्य के pH पर
प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करती है, जबकि अधिकांश पादप नाइट्रेट की तरह अमोनियम का भी स्वांगीकरण कर सकते हैं। लेकिन अमोनियम आयन पादपों के लिए विषाक्त होते हैं, जिसके कारण उनमें एकत्र नहीं हो पाते हैं। आइए देखते हैं कि इस तरह संश्लेषित अमोनियम आयन का किस प्रकार से पादपों में अमीनो अम्लों के संश्लेषण हेतु उपयोग होता है। इसके दो मुख्य क्रियाएं हैं। पहला है अपचयित अमीनीकरण। इस प्रक्रिया में अमोनिया कीटन ग्लूटामिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटामिक अम्ल बनाता है, जैसा कि नीचे समीकरण में दिया गया है। पार एमीनन या विपक्ष एमीनन। इसमें अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण होता है। ग्लूटामिक अम्ल मुख्य अमीनो अम्ल है, जिससे अमीनो भाग स्थानांतरित होता है और दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण विपक्ष अमीनन द्वारा होता है। ट्रांसएमिनेज एंजाइम इस तरह की सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। पार एमिनन या विपक्ष एमिनन का समीकरण कुछ इस प्रकार दिखता है। अमीनो संग्राहक पौधों में एस्पर्जिन एवं ग्लूटामिन दो अति मुख्य अमाइड पाए जाते हैं, जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग है। ये दो अमीनो अम्ल क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल से प्रत्येक के साथ अमीनो समूह के जोड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रोक्सिल भाग NH2 मूलक से विस्थापित हो जाता है। एमाइड्स में चूंकि अमीनो अम्ल से ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके साथ ही कुछ पौधे जैसे सोयाबीन को ग्रंथिकाएं वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरिन्स के रूप में भेज देते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा नाइट्रोजन चक्र और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इस तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समाकलन का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी